दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती जो आपकी 2018 में हुई थी। वहाँ पे एक हाई कोर्ट का आदेश जारी हुआ है 11 दिसंबर की डेट में, और उसको लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है कि बीएड जो 69,000 भर्ती में चयनित हुए थे वो बाहर हो गए हैं। और जो हाई कोर्ट का आदेश आया है, रियल में वो आदेश आपका क्या है, कितने पेज की दोस्तों जो है वो आदेश जो कॉपी है जारी की गई है, और उस पर बीएड वालों के लिए क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही है, तो मैं आज आपको डिटेल से दिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपका जो कॉपी वो इंग्लिश में जारी हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो भी चैनल वाले हैं सिर्फ ये बता दे रहे कि ऐसा हुआ, लेकिन रियल उसमें आखिर है क्या, वो मैं आज आपको बताने हूँ। क्या सही में जो चयनित बीएड अभ्यर्थी पढ़ा रहे हैं 4 साल से वो बाहर होने वाले हैं? क्या उनके ऊपर तलवार लटकने वाली है? सही है या गलत है? क्या उनके लिए कुछ कोर्ट आदेश जो करी उसमें मेंशन किया गया है? तो इंग्लिश की जो कॉपी जारी हुई मैं इंग्लिश में नहीं दिखाऊंगा आपको, हिंदी में दिखाऊंगा, ताकि आपको भी समझ में आए कि आखिर रियल में आदेश जो हाई कोर्ट से हुआ है वो आखिर में है क्या। अब देखिए, इंग्लिश में ऐसा होता है कि बहुत से यूट्यूबर जो न्यूज़ वाले वो इंग्लिश में पढ़ के बता देते हैं, तो जो सुनने वाला उसको ये लगता है कि जो ये बता रहे हैं वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाते हैं इंग्लिश के कारण। तो मैं आपको हिंदी में पूरा ऑर्डर दिखाने वाला हूँ कि आखिर रियल में जो ऑर्डर जारी हुआ है हाई कोर्ट की तरफ से वो आखिर उसमें क्या मेंशन किया गया है। क्या सच में 69,000 भर्ती वाले बीएड में जो शामिल हुए थे, जो नौकरी कर रहे हैं, वो बाहर होने वाले हैं? तो आइए मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाता हूँ। देखिए, ये वो हाई कोर्ट की ऑर्डर कॉपी है जो जारी की गई है। देखिए, हाई कोर्ट का आदेश तो आया है, ये बिल्कुल सच है, ठीक है। और कोर्ट कॉपी भी है, हमने वेरीफाई भी कर लिया है। ये पूरी 3 पेज की आपकी कॉपी है जो बीएड भर्ती को लेकर दोस्तों जारी की गई है, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पे आप देख पा रहे 11/12/2023 को ये जारी की गई है। क्लियर हो गया? तो ये बिल्कुल आपका सच है कि हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया, ऑर्डर आया है। 3 पेज की पूरी कॉपी है। अच्छा, अभी देखिए इंग्लिश में, अगर मैं आपको इंग्लिश में बता दूं कि ये चीज़ें मेंशन की गई, तो बहुत से दोस्त भाई बहन ऐसे जिनको इंग्लिश में दिक्कत है समझने में, वो यही समझ लेंगे कि जो मैंने बताया वो सही है। तो चलिए, मैं इंग्लिश में ना बता के आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। इसका जो पूरा ट्रांसलेशन है वो हिंदी में मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आप भी पढ़ पाएँ कि जो आदेश कोर्ट की तरफ से जारी हुआ है बीएड के लिए क्या है, वो रियल में आखिर है क्या। तो चलिए मैं हिंदी वाला वर्जन आपको दिखाता हूं। तो आप देख पा रहे हैं ये आपका हिंदी वाला है, ऑर्डर कॉपी है। थोड़ा सा जो आपका इंग्लिश से जो हिंदी में कन्वर्ट किया गया है, तो हो सकता है शब्दों में कुछ इधर उधर हो, तो वो आपको समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोर्ट नंबर 1, केस नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 94/12/2023। ऑफ मतलब भाई इंग्लिश में ही कन्वर्ट हुआ है। याचिकाकर्ता देखिए श्याम बाबू और 312 अन्य जिन्होंने जो है रिट जो है दाखिल की थी, ठीक है। प्रतियावादी मतलब सामने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कुछ वर्ड आपके इधर उधर हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के ये है कि श्याम बाबू और एक 312 अन्य लोगों ने मिलकर ये जो है आपकी रिट जो है दाखिल की थी, और ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये वो लोग हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे देखिए याचिकाकर्ता के वकील जो है राजेव कुमार त्रिपाठी, और यहाँ पे आप देख पा रहे डबल बेंच का ये आदेश आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हॉनेबल आपके जो जज साहब हैं उनका यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है। चलिए सीधा हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे क्या आदेश हुआ। नीचे आप देख पा रहे हैं याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो केस दाखिल किया गया याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उनके वकील की जो भी बहस थी उनको जो है यहाँ पे जज के द्वारा सुना गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 28/6/2018 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत बीएड कक्षा 1 से 5 तक सहायक शिक्षक के पद पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए डिग्री को पात्रता मानदंड के रूप में शामिल किया गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एनसीटी ने जो है 2018 में गाइडलाइन जारी की और बीएड को प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शामिल किया गया, ठीक है। 28 जून 2018 को ये आपका जो है जो एनसीटी की तरफ से लागू किया गया। क्लियर है? फिर यहाँ पे देखिए वैधानिक नियमों में तदनुसार संशोधन यूपी राज्य में किए गए थे। उस सरकार में जो यूपी सरकार ने संशोधन किया और बीएड को शामिल किया। राजस्थान राज्य में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए ऐसी कोई योग्यता शामिल नहीं थी, इसलिए इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद खड़ा हो गया। जब भर्ती दोस्तों ये आपकी राजस्थान में शुरू हुई, तो वहाँ पे दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको दोस्तों कह दिया कि ये जो है वैधानिक नहीं है, बीएड आपका प्राइमरी में शामिल नहीं हो सकता। ये दोस्तों यहाँ पे आपका जो है बताया गया हाई कोर्ट राजस्थान के द्वारा। क्लियर हो गया? उसके देखिए हम लोग बात करेंगे आगे कि इसके आगे इसमें क्या मेंशन किया गया है। नीचे तरफ आप देख पा रहे हैं 3 नंबर पे
एनसीटी द्वारा 28/6/2018 को जारी अधिसूचना के मद्देनजर राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दो तरह के विवाद सामने आए। याचिकाकर्ता के एक समूह ने शिकायत की राज्य को बीएड को शामिल करना चाहिए, एक जो पक्ष था। दूसरा पक्ष था कि 1 से 5 तक सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड के रूप में योग्यता, जबकि योग्यताओं की अन्य श्रेणी ने दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना जारी करने पर ही आपत्ति जताई, उसकी वैधता पर सवाल उठाए। एक पक्ष ने हाईकोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट में कहा कि बीएड वैलिड है, एक पक्ष ने कहा कि बीएड वैलिड नहीं है और ये जो 28/6/2018 को अधिसूचना जारी की गई ये गलत है। क्लियर है? अभी पूरी देखिए प्रकरण समझते जाइएगा, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि असंवैधानिक है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अंततः मामले पर उचित विचार करने के बाद 25/11/2023 को दिनांक 28/6/2023 की अधिसूचना को अधिकारित घोषित कर दिया। यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट ने यह कहा कि दोस्तों जो 28/6/2018 को अधिसूचना जारी करके बीएड को शामिल किया उसको राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या किया, रद्द कर दिया। और जो इसमें पिटिशनर कह रहे थे कि ये जो है आपका जो है वैलिड नहीं है बीएड, तो ये उनके पक्ष में चला गया। क्लियर होगा यहाँ तक आपको? चलिए आगे बात करें कि हालांकि अधिसूचना को अधिकारित घोषित किए जाने से पहले किए गए कृत्यों के संबंध में कुछ टिप्पणियां राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी की गई थी। दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना की वैधता का प्रश्न राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में चला गया। यानी कि जब राजस्थान हाईकोर्ट ने यहाँ पे ये पक्ष दिया तो लोग कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बीएड वाले कहाँ चले गए? आपके सुप्रीम कोर्ट चले गए। अच्छा, अब आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए जब सुप्रीम कोर्ट वो लोग गए तो फिर वहां पे क्या हुआ? देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए 2023 ठीक है एससीसी ऑनलाइन एससी 1985 में रिपोर्ट किए गए अपने फैसले में कुछ टिप्पणियां की। देवेश शर्मा बना भारत संघ और अन्य हमारे उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 80 से 84 प्रासंगिक है और इन्हें नीचे दिया गया। यानी कि दोस्तों जो हाई कोर्ट राजस्थान ने यहाँ पे आदेश दिया उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, यानी कि बीएड को बाहर करने का आदेश हुआ। ठीक है, जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे देखते हैं क्या मेंशन हुआ। यहाँ पे देखिए इन्होंने किसी सक्षम विधायक के द्वारा किया गया निर्णय तब तक वैध होता है जब तक उसे किसी अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाए, दोहराया गया। क्लियर हो गया? फिर देखिए 84, यहाँ पे देखिए 84 में है, परिणाम स्वरूप अपील खारिज की जाती है और राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 25/11/2023 के फैसले को बरकरार रखा जाता है। दिनांक 28/6/2023 की अधिसूचना को रद्द किया गया है। उपरोक्त आदेश के आलोक में रिट याचिकाएं और सभी लंबित आवेदनों का निपटारण किया जाता है। यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया कि यहाँ पे दोस्तों आपका जो राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश किया है उसको बरकरार रखा जा रहा है और जो 28/6/2018 को जो एनसीटी ने गाइडलाइन जारी की थी उसको पूरी तरह से रद्द किया जाता है और पूरी तरह से बीएड को बाहर किया जाता है। लेकिन अभी भी ध्यान दीजिएगा, कहीं भी 69,000 भर्ती का कहीं पे भी अभी डिस्कशन नहीं हुआ है, एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर पे देखिए क्या मेंशन किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11/8/2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए दिए गए परिणाम स्वरूप जो आपके फैसले हैं वो 4/9/2023 को सभी राज्यों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए जिसमें वैधानिक नियमों में आवश्यक सुधार किया जा सके। बीएड को शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए पात्रता तय करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 4/9/2023 को आदेश जारी हुआ कि सभी राज्य बीएड को पूरी तरह से बाहर करें। 5 नंबर पे देखिए क्या मेंशन है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हमारे सामने ऐसा नहीं है कि यूपी 4/9/2023 को एनसीटी द्वारा जारी संचार के कार्यान्वयन पर सहमति नहीं दी है। ऐसा होने पर हमें याचिकाकर्ताओं के लिए उन नियमों में किए गए संशोधन पर आपत्ति करने का कोई कारण नहीं दिखता है जिन्हें एनसीटी अधिसूचना द्वारा 28/6/2023 को आगे बढ़ाने के लिए अधिसूचित किया गया था। क्लियर हो गया? फिर देखिए एक बार जब एनसीटी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आदेश मानकर लागू करने के निर्देश जारी किए तो हमें याचिकाकर्ताओं के लिए यहाँ लागू नियमों की वैधता पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं दिखता है। हालांकि राज्य सरकार को निर्देश किया जाता है कि वह एनसीटी की दिनांक
4/9/2023 के संचार को आगे बढ़ाने में जल्द से जल्द निर्णय ले और कानून के अनुसार अधिसूचना पर कार्य करे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे यूपी सरकार और राज्य जो भी अदर सरकारें हैं उनको ये कहा गया कि 4/9/2023 का जो आपका आदेश आया है एनसीटी का, उसको यहाँ पे फॉलो किया जाए। क्लियर हो गया। नीचे की तरफ देखिए क्या है, उपयुक्त टिप्पणी निर्देशों के साथ रिट याचिका का अनुसार निपटारण किया जाता है। आदेश दिनांक 11/12/2023। अब आप मुझे बताइए, इतने बड़े फैसले में कहीं 69,000 भर्ती का आपको डिस्कशन हुआ? नहीं। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 69,000 भर्ती का कोई मामला नहीं है। यहाँ पे पूरा देखिए निष्कर्ष ये है कि जो संशोधन यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने किए थे, ठीक है, 69,000 भर्ती में शामिल करने के लिए बीएड को, यहाँ पे कोर्ट का आदेश आया है कि पुनः उसको पूरी तरह से यूपी गवर्नमेंट जो है खत्म करके संशोधन करके बीएड को बाहर कर दे। जो भी अभी नियमों वाली है वो उसको सही किया जाए। ये आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। ये आदेश कहीं नहीं आया है कि जो है 69,000 भर्ती से जो है आपका बीएड बाहर हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अभी भी सुरक्षित है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रहे कि बीएड में जो आपके शामिल 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर कभी भी तलवार लटक सकती है। ये बिल्कुल थोड़ा सा हो सकता है, 10% चांस है, क्योंकि आज भी अभी कोर्ट में सुनवाई है। अगर कोर्ट पूरी तरह से लिख के दे देता है कि जो 69,000 भर्ती आपकी हुई थी यूपी गवर्नमेंट 2018 में, वहां से बीएड को बाहर किया जाए, तब ये फैसला आप लोगों के लिए होगा। फिलहाल अभी ये फैसला आप लोगों के लिए नहीं है। ये फैसला जो है आदेश आया है यूपी गवर्नमेंट के लिए कि आपने जो भी संशोधन किया था जो आपका 2018 में, उसमें दोबारा से संशोधन करके पूरी तरह से बीएड को आप बाहर कर दीजिए प्राइमरी शिक्षक भर्ती से। ये आदेश हुआ है। अब देखिए 69,000 भर्ती का जो भी है वो आज अभी सुनवाई है। ठीक है, अब इस सुनवाई में अगर मेंशन होता है तब ये आपके लिए फैसला होगा। फिलहाल अभी आप सुरक्षित हैं, आपके लिए ये अब जो फैसला है वो नहीं है। क्लियर है। तो इस तरह से ये है। तो अभी इतनी ज्यादा अफवाहें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो चुका है, तो जो बीएड शिक्षक है वो बेचारे इतने ज़्यादा परेशान हो गए। ये अफवाह है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अफवाहों में ना पड़े, तो जो है सही जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ऑथेंटिक जानकारी ले, ऑथेंटिक चैनल ज्वाइन करें। भले ही हम लेट वीडियो लेके आते हैं लेकिन 100% ऑथेंटिक जानकारी ही आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा फैसला है कोर्ट का। ठीक है, इसलिए मैंने हिंदी में दिखा दिया, क्योंकि इंग्लिश में क्या था कि इंग्लिश में लोग पढ़ के बता देते थे और लोग सुन लेते थे, उनको ये लगता था कि हाँ भाई हो गया, ऐसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको ये पूरा देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ के दिखा दिया। इसको अगर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों डाल दूंगा। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि हाँ मैंने आपको सही जानकारी दी या नहीं, आप संतुष्ट है या नहीं। चलिए मिलते हैं किसी और इस तरह के नई अपडेट पे। जय हिंद, जय भारत।